हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों, मंझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से, जैसा कि आप जानते होंगे, मंझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से परमानेंट वैकेंसी को यहाँ पर आउट किया गया है। दोस्तों, यदि मैं बात करूँ मंझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड की, तो मंझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड का जो वर्क होता है, उनका जो वर्क होता है वो लाइक सबमरीन और युद्ध पोत, जो विमान वाहक जो पोत होते हैं, उनका यहाँ पर प्रोडक्शन और मेंटेनेंस करना, इनका यही वर्क होता है मंझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड और कोचीन शिपयार्ड का। दोस्तों, यहाँ से परमानेंट वैकेंसी को यहाँ पर आउट किया गया है। वीडियो में अंत बन रहेगा, मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा कि किन किन पोस्ट के लिए क्या कुछ वैकेंसी रखा गया है, अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एज रिलैक्सेशन क्या रखा गया है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यदि अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब आप यहाँ पर ज़रूर करना। दोस्तों, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डेट ऑफ नोटिफिकेशन को देख लेंगे। इसका जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है वो 10 जुलाई 2023 को स्टार्ट हुआ है। इसका जो क्लोजिंग डेट है वो आपके यहाँ पर 31 जुलाई रखा गया है। यहाँ पर जो आवेदन करेंगे वो आपके यहाँ पर SC ST और OBC कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। यह एक स्पेशल रिक्वायरमेंट निकाला गया है। दोस्तों, वही कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करेंगे जो SC ST और OBC क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। बाकी अदरवाइज अनरिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम बात करें इलेक्ट्रीशियन की, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए आपका टोटल 3 पोस्ट रखा गया है। ST के लिए 2 और OBC के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। फिटर के लिए आपके यहाँ पर 6 पोस्ट रखा गया है, जिनमें से आपका यहाँ पर 3 पोस्ट ST के लिए और 3 पोस्ट आपके यहाँ पर SC के लिए रखा गया है। पाइप फिटर की यदि बात करें, टोटल 10 पोस्ट रखा गया है, जिसमें से आपके यहाँ पर 1 पोस्ट SC कैंडिडेट के लिए और 9 पोस्ट ST कैंडिडेट के लिए रखा गया है। यदि हम बात करें रिगर की, तो रिगर फिटर के लिए आपका यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट रखा गया है। 2 पोस्ट ST के लिए और 1 पोस्ट SC और OBC के लिए आपका यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट यदि बात करें हम यहाँ पर वेल्डर की, तो वेल्डर के लिए जो रखा गया है टोटल आपका यहाँ पर 3 पोस्ट रखा गया है, जो कि टोटल OBC के लिए रखा गया है। स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर की बात करें तो टोटल आपके यहाँ पर 14 पोस्ट रखा गया है। एज पर कैटेगरी यहाँ पर डिवाइड किया गया है। ST के लिए 6, OBC के लिए 5 और SC के लिए आपका यहाँ पर 3 पोस्ट रखा गया है। यदि हम बात करें आपका यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन की, तो ड्राफ्ट्समैन के लिए टोटल 5 पोस्ट रखा गया है। कारपेंटर के लिए टोटल 4 पोस्ट रखा गया है। इलेक्ट्रिकल के लिए आपका यहाँ पर 3 पोस्ट रखा गया है। मशीनिस्ट के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। और यदि हम बात करें पेंटर के लिए 5 पोस्ट है। और पर्सनल असिस्टेंट कलर के लिए 2 पोस्ट रखा गया है। टोटल यदि हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी की, टोटल 60 आपका यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट आता है इसका आपके यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ पर जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा जाता है वो बहुत ही हाई आपका यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा जाता है। यदि हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए आपके पास यहाँ पर ITI पास होना चाहिए और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। और प्लस में आपके पास यहाँ पर शिप बिल्डिंग से 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। यदि आपके पास अप्रेंटिसशिप है और 1 ईयर का शिप बिल्डर अप्रेंटिसशिप 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। सभी ट्रेडों के लिए यहाँ पर जो रखा गया है वो सभी ट्रेडों के लिए सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है, चाहे आप फिटर स्टूडेंट हो, रिगर हो, वेल्डर हो, सभी ट्रेड के लिए आपको यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर MDL की तरफ से रखा गया है। यदि दोस्तों हम बात करें यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट ऑफ कम क्लर्क की, तो इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे आपका एक्सपीरियंस कहीं से भी हो, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और प्लस में आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएट आपका जो होना चाहिए वो 50% एवरेज मार्क्स के साथ आपका यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने एक बार फिर दिया है कि आपके यहाँ पर अप्रेंटिसशिप है जो वो क्लियर होना चाहिए। जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करते हो वो ट्रेड में आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप आपके यहाँ पर कहीं से होना चाहिए, चाहे आपने कहीं से भी अप्रेंटिसशिप किया है। लेकिन यदि एक्सपीरियंस की अगर बात आती है तो एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट चाहिए वो आपके यहाँ पर शिप बिल्डिंग से ये सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे आपके पास कोचिंग का हो या आपके यहाँ पर MDL का सर्टिफिकेट हो, तभी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते। यदि कोई स्टूडेंट इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। एक्सपेंस आपका यहाँ पर डिजायरेबल रखा गया है। यह सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैटर करता है
वो एमडीएल के लिए एक्सपेंस है वो एक्सपेंस आपके यहाँ पर मैटर करता है। यदि यहाँ पर एक्सपेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ वेटेज दिया जाता है। यदि आपके पास 2 ईयर या 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप एक्सपेंस है तो आपको 8 नंबर देखने को मिलता है। यदि आपका 2 से 3 वर्ष का एक्सपेंस है तो 12 नंबर, 3 से 4 का है तो 16 नंबर, 4 से 5 का है तो 20 नंबर, और यदि आपके पास 5 से 6 का है तो 24 नंबर, यदि आपके पास 6 से 7 का है तो 28 नंबर, 7 से 8 का है तो 32 नंबर, 8 से 9 का है तो 36 नंबर। यदि आपके पास एक्सपीरियंस 9 वर्ष यानी 9 ईयर का एक्सपीरियंस है, 9 साल का यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो सीधा सीधा आपको यहाँ पर 40 नंबर देखने को मिल जाता है, जो कि आपके यहाँ पर आउट ऑफ 100 में से देखने को मिलेंगे। यदि हम बात करें इसके पे स्केल की, इसका जो पे स्केल रखा गया है वो आपके यहाँ पर 17,000 से आपका यहाँ पर 64,360 रुपये रखा गया है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है इसका एज क्राइटेरिया। यदि हम इसके एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसका जो मैक्सिमम एज रखा गया है वो 38 यानी 38 साल रखा गया है। मिनिमम जो रखा गया है वो आपके यहाँ पर 18 वर्ष होना चाहिए, जो कि आपका जो एज यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा वो 1 जुलाई 2023 तक यह आपका यहाँ पर एज काउंट किया जाएगा। यदि हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, एज पर यहाँ पर कैटेगरी तो ओबीसी के लिए 3 वर्ष का रखा गया है, SC/ST के लिए 5 वर्ष का आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। यदि आप कोई स्टूडेंट यहाँ पर डिसेबिलिटी से आता है जो कि यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट का है और फिजिकल हैंडीकैपेड है तो उनके लिए 13 वर्ष का मिलेगा, और ST के लिए आपको यहाँ पर 15 वर्ष का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। दोस्तों हम बात करें इसके सिलेक्शन की, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो आपके यहाँ पर रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के बेस पे आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। हम बात करें इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया की, आपको जो टोटल जो होने वाला है वो 100 नंबर का टोटल आपका पेपर होने वाला है, जिसमें से जो रिटन टेस्ट होने वाला है वो ओनली आपके यहाँ पर 16 नंबर यानी 60 नंबर का होने वाला है। 40 नंबर जो आपको जो मिलने वाले हैं वो एज पर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके मिलने वाले हैं। तो एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत मैटर करता है। जिसके पास 9 ईयर का एक्सपीरियंस है वो आपसे यहाँ पर काफ़ी आगे निकल जाता है, क्योंकि उसको 40 नंबर यहाँ से एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत मैटर करता है। जिन स्टूडेंट के पास एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई करके इस जॉब को यहाँ पर अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 40 नंबर आपका यहाँ पर बहुत होता है। 40 नंबर किसी भी एग्ज़ाम में यदि आपको 40 नंबर ऐसे मिल जाते हैं तो डेफिनेटली आपको वो सिलेक्शन 100% आपका सिलेक्शन वहाँ पर होता है। जो जिन स्टूडेंट के पास 9 वर्ष का एक्सपीरियंस है उनका जो यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो 100% श्योर सिलेक्शन माना जाता है। दोस्तों हम बात करें इसका हाउ टू अप्लाई, तो इसको हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर मंझगांव डॉकयार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें इसका सिलेबस की, इसका पर्टिकुलर सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो इन्होंने जो आपका सिलेबस दिया गया है, ग्रुप ए का जो सिलेबस है वो आपके यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में यदि हम बात करें तो MDL से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपके यहाँ पर करंट अफेयर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोजेक्ट इन पाइपलाइन से आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो आपके यहाँ पर परसेंटेज, एरिया, पेरीमीटर और रेशो, सिंपल मेंसुरेशन से आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि हम बात करें आपका यहाँ पर जो टेक्निकल नॉलेज है, यदि हम बात करें यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज, तो टेक्निकल नॉलेज से आपके यहाँ पर जनरल साइंस, मेंशन, वर्क एनर्जी, हीट लॉ और आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।